Assalamu alaikum students. Today we will have to discuss about the function of the plasma membrane. Plasma membrane, as we know that it is the outermost covering or the boundary membrane of the cell, which is present in the plant cell as well as in case of the animal cell. As the plasma membrane forms the boundary of the cell, so that the transport of the material is one of the major role that is played by the plasma membrane for the cell. As the everything that has to enter the cell or the everything that has to leave the cell has to pass through the plasma membrane, यानी हर चीज़ को जिसने सेल के अंदर एंटर होना है या जिसने सेल से बाहर जाना है उसको जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन होना पड़ता है. तो सो दैट इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट. The plasma membrane but allows the only some selective substances to pass through it, whereas the other cannot pass through it, so that the plasma membrane is known as the differentially permeable membrane, or in other words it can be also called as the selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane mean कि यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को जो है वो अलाउ करती है कि वो पास ऑन करें इसमें से, और बाकी सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करती. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. द सब्सटेंसेस विच आर यूजुअली सॉल्युबल इन द लिपिड्स they can cross the plasma membrane more easily than the other substances, so that it regulates the flow of the materials and the ions through it. ठीक है, सेल के अंदर जो है वो मटेरियल्स के फ्लो को जो है ये मेंटेन करती है एट अ डेफिनेट ग्रेडियंट, और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो इजीली इसमें से पास ऑन कर जाती हैं. स्मॉलर गैस मॉलिक्यूल्स एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज द वाटर, दे कैन आल्सो इजीली क्रॉस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि वो भी इजीली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास ऑन जो है वो कर सकते हैं. लेकिन चार्ज पार्टिकल्स हैव द सम डिफ़िकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली जो है इसमें से पास ऑन नहीं कर सकते. मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली एंटर द सेल बाय मीन्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, बहुत सारी सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर जो है वो एंटर होती रहती हैं बाय मीन्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन क्या कि उसमें वो हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं एज देयर इज़ द नो यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी. Whereas the some substances are taken up by the cell even against the concentration gradient. Concentration gradient के against यानी इसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम देयर एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द हाई कंसंट्रेशन. लेकिन ये जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें चीज़ें जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, वो इस तरह से मूव नहीं करेंगी, बल्कि दे रिक्वायर द एनर्जी. लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब चीज़ों ने मूव करना होता है तो उनकी इस मूवमेंट में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. एंड एज द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, सो दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मटेरियल जो हैं वो पास ऑन होते हैं या क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसमें ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है. एंड द एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द ATP, और एनर्जी जो है वो ATP से प्रोवाइड होती है. इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प टू टेक अप द मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल्स. कि एनिमल सेल्स में हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है कि बाहर से कुछ मटेरियल्स को
इनटेक कर लेती है बाय द इनफोल्डिंग, इनफोल्ड होके और अंदर की तरफ मटेरियल जो है ये सेल के अंदर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। दिस टाइप ऑफ द इनटेक इज़ नोन एज द एंडोसाइटोसिस। इस तरह के इनटेकिंग को हम एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और उसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द जो है वो एनसर्कल होके और उसको एंगल्फ जो है वो कर लेती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में क्या है हमारे पास, एंडोसाइटोसिस में दो केसेस हो सकते हैं, आइदर इट विल बी द फैगोसाइटोसिस और इट विल बी द पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी मटेरियल जो है वो एंगल्फ करती है, लेकिन फैगोसाइटोसिस में कोई सॉलिड मटेरियल जो है इट इज़ एंगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। whereas in case of the pinocytosis material is engulfed in the form of the liquid की शक्ल में मटेरियल जो है वो अपटेक होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पाइनोसाइटोसिस। द न्यूरॉन्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्व सेल, उसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है इट ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। यानी ये भी सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है कि ये नर्व इम्पल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो नर्व इम्पल्स को जो है वो पास ट्रांसमिट जो है वो करती है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ नर्व सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नर्व इम्पल्सिस को जो है वो ट्रांसमिट करेंगी इन द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन में जो है ये जो है वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। तो दिस वाज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है आउटर मोस्ट एक एडिशनल बाउंड्री होती है विच इज़ कॉल्ड एज द सेल वॉल। और एक्चुअली सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस से ही जो है वो हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एनिमल सेल्स डोंट हैव द सेल वॉल वेयर एज द प्लांट सेल्स हैव द सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल जो है इट इज़ different from that of the prokaryotes as far as the structure and the chemical composition is the studied. Cell wall जो है it is actually secreted by the protoplasm of the cell, यानी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो खुद ही itself जो है वो सेल वॉल को जो है वो secrete करता है। and its thickness is also variable in the different types of the cells, के प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल की थिकनेस जो है वो वेरिएबल है। किसी में सेल वॉल जो है वो थिन होती हैं, किसी में जो है वो थोड़ी थिक होती हैं और किसी में जो है वो हाईली थिकंड और हार्ड सेल वॉल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ द मेनली 3 लेयर्स। वन इज़ कॉल्ड एज द मिडल लैमेला एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड प्राइमरी वॉल एंड देन देयर इज़ द सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला जो है इट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट to be formed between the primary walls of the cell. सबसे पहली वॉल जो बनती है that is the middle lamella and it is formed in between the primary walls of the 2 neighboring cell, यानी 2 neighboring cells के दरमियान में जो है जो सबसे पहले वॉल बनती है दिस इज़ कॉल्ड एज द मिडल लैमेला। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये 2 नेबर सेल्स हैं और उनके दरमियान में जो है वो मिडल लैमेला जो है वो प्रेजेंट है। देन देयर इज़ द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द यूजुअली सेलुलोज। प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है और इन एडिशन टू द सेलुलोज इट मे हैव द पेक्टन एज वेल एज द हेमी सेलुलोज एंड दीज cellulose molecules are arranged in a crisscross arrangement in case of the cell wall. सेल वॉल में जो हम कहते हैं सेल वॉल जो है प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो हैं दे हैव अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। वो एक्चुअली सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो हैं दे आर अरेंज टू फॉर्म द फिब्रल्स and thin fibrils and then these thin fibrils are united together to form comparatively thick fibrils and these fibrils are arranged in a criss-cross manner, यानी इस तरह से और इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में जब वो अरेंज होते हैं फिब्रल्स तो दे गिव द मोर स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, तो सेल वॉल को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देते हैं।
The primary wall is actually it is a true wall and it develops in the young cells. young cells में जो है cell wall present होती है, उसको हम जो है वो primary wall कहते हैं. But the secondary wall is formed inner to the primary wall. secondary wall जो है वो आमतौर पे जो है वो primary wall के अंदर जब additional deposition होती है material की, तो then this is called as the secondary wall and it is comparatively thick, rigid and hard. ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये जो है मिडल लैमेला, उसके बाद प्राइमरी वॉल और उसके बाद काफ़ी थिकनेस जो है वो शो हुई है सेकेंडरी वॉल की. और केमिकली सेल वॉल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और सेकेंडरी वॉल में लिग्नन की डेपोजिशन होती है. और उसके अलावा इट मे आल्सो कंटेन्स द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटन. ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेल वॉल के हमें मिलते हैं. डिफरेंट सेल्स में जो है वो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बट द सेल वॉल्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स डोंट हैव द सेलुलोज. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन उनकी सेल वॉल में सेलुलोज जो है वो नहीं होता. वेयर एज instead of the cellulose they have an other material which is called as the peptidoglycan. ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो एक ख़ास सब्सटेंस से या ख़ास मटेरियल से बनी हुई होती है which is called as the peptidoglycan which consist of the amino acids and the sugars. और पेप्टाइडोग्लाइकन भी हम उसको कहते हैं या उसको जो है वो म्यूरिन का नाम भी दिया जाता है. Whereas the cell wall in case of the fungus they are made up of the chitin. फंजाई में जो सेल वॉल्स होती हैं these are made up of the chitin, यानी उनमें भी सेलुलोज नहीं होता. सेलुलोज जो है सिर्फ प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन प्रेजेंट है या पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है. और फंगल सेल वॉल जो है they have the chitin. Cell wall is also very important as it plays the role to maintain the shape of the cell as well as it keeps the cell to be rigid, but it does not act as a barrier for the materials passing through it. कि सेल वॉल में से हर तरह के मटेरियल जो है वो पास ऑन जो है वो हो सकते हैं, ये कोई बैरियर के तौर पे जो है वो काम नहीं करती. एवरीथिंग कैन बी इजीली पास थ्रू इट द सेल वॉल. और डिफरेंट प्लांट्स के जो है प्लांट्स में जो डिफरेंट तरह के सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के करैक्टरिस्टिक भी जो है वो डिफरेंट होंगे. जिस तरह के उन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करना होते हैं, जैसा कि पेरेन्काइमा में हम देखेंगे कि सेल वॉल जो हैं दीज आर यूजुअली प्राइमरी एंड दे हैव द इलास्टिसिटी एंड द प्लास्टिसिटी. दे आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज. whereas in the secondary wall there is the deposition of the lignin, and lignin is a very rigid and the hard material and it gives the strength, so that the supporting tissues or the strengthening tissues have the cell wall which are made up of the lignin. So similarly the cells of the fibers they have the thick walls in case of the plants. तो जिस तरह के सेल ने जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसी तरह से ही उसकी जो है वो सेल वॉल्स होती हैं. कुछ की थिन और कुछ की थिक, बहुत कुछ रिजिड और बहुत हार्ड होती हैं, जबकि कुछ जो है वो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो है वो शो करती हैं. तो दिस वाज अबाउट द सेल वॉल. तो मेरे ख्याल में आज इस लेक्चर में जो है इतना ही काफ़ी है. बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो साइटोप्लाज्म का होगा हमारे पास, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो आप लोग जो है वो अच्छी तरह से जो है वो अपनी स्टडीज़ करें, और इसके साथ साथ हेल्प के लिए आपकी बुक में भी जो डायग्राम दी हुई हैं और बुक का मटेरियल जो है उसको भी सामने रखें और फिर अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करें. अल्लाह हाफिज़.